दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद आशुतोष तिवारी ने चुनावी अभियान की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ की है। दतिया पहुंचकर उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ में दर्शन पूजन किया और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर विजय का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने संभाला मैदान। मां पीताम्बरा के दर्शन से तिवारी ने शुरू किया चुनावी अभियान। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ किए दर्शन और पूजन। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, दतिया उपचुनाव जीतेंगे हम। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी टिकट मिलने के बाद पहली बार दतिया आए, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। आशुतोष तिवारी ने मां पीताम्बरा से भाजपा की जीत और क्षेत्र के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। उनके साथ क्षेत्रीय सांसद संध्या रॉय, सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया, संतोष कटारे, रिंकू दुबे, दीपक सचदेवा, सुंदर सिंह यादव, बद्री साहू, सुनील तिवारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्कुल हमारी ऐसी बात बुलाया है तो अपने आप को मध्य में धक्का क्यों दे रहे? मीडिया से चर्चा करते हुए आशुतोष तिवारी ने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पूरा संगठन, वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वे सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इनको पूरी दुनिया ने लोह पुरुष नाते स्वीकार किया है। ऐसा नेतृत्व है कि आम जनमानस में इस नेतृत्व के प्रति श्रद्धा है और अगाध श्रद्धा है। तो कार्यकर्ता अपनी सक्रियता के आधार पर मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए जाएंगे। ऑलरेडी मतदाता जनमानस में हमारे जो भाई हों, हमारी बहनें हों, हमारे बुजुर्ग परिवार हों, माता पिता की उम्र के लोग हों, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। किस तरह से देखते हैं अपने प्रतिद्वंदी को आप? प्रतिद्वंदी का हाल सेवड़ा में क्या हुआ, कितनी बार हुआ, आप सबसे छुपा नहीं हुआ। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवड़ा से विधायक आदरणीय प्रदीप जी हमारे साथ हैं, सब जानते हैं। वो वहाँ लड़े, हारे, एक बार नहीं हारे, दो बार हारे, तीन बार हारे। यहाँ आए हैं, यहाँ भी हारेंगे। तो ऐसे मानसिकता के साथ चुनाव लड़ना कि अब यहाँ के बाद भी कहीं जाएंगे, तो अब आप पूछ सकते हैं। आदरणीय प्रदीप जी बैठे हमारे भाई, तो दतिया के विकास के लिए क्या प्लान रहेगा? हमने पहले भी आप सबसे कहा है, बहुत जल्दबाजी में विकास के बारे में चर्चा करना ये उचित नहीं है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्थायी तौर पर जो यहाँ के विकास की एक गौरव गाथा लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय गौतम मिश्रा जी उनके साथ बैठेंगे। हमारे स्थानीय नेतृत्व में भी हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रदेश की हमारी पदाधिकारी हैं दीदी, सांसद भी हैं, सीनियर लीडर हैं, आपके साथ भी आपके मार्गदर्शन में बैठेंगे। प्रदीप जी अनुभवी नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार विधायक रहे हैं, सबके साथ बैठेंगे। और भी हमारी जो टीम है पार्टी में निरंतर जो काम करते रहे, जनप्रतिनिधि हैं, भांडर के विधायक रहे हमारे आदरणीय। उधर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा और दतिया उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएगा। माँ का आशीर्वाद बना रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। और चुनाव है दतिया का, उम्मीदवार की घोषणा पार्टी ने कर दी है आशुतोष तिवारी जी की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के सब लोग एकजुट होकर के इस चुनाव में काम पे लगेंगे और लग गए हैं सब काम पर, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। बहुत सारे जिम्मेदार लोग पार्टी के यहाँ आए हैं,
राहुल कोठारी जी भी हैं और भी हमारे एदल सिंह कंसाना जी हैं, सांसद हमारी संध्या राय जी हमारे साथ में हैं। मुझे लगता है कि सब लोग लगे हैं, पार्टी पूरी एकजुट होकर के इस चुनाव में लगेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, आदरणीय हैं, बहुत ही विभिन्न पदों पर रह कर के वो काम कर रहे हैं और अभी भी साथ में रह कर के इस दतिया के उपचुनाव में वो साथ रहेंगे। उनका मार्गदर्शन में सब लोग कार्यकर्ता साथ में रह कर के काम करेंगे। जिन्होंने इस्तीफा दिया था पूरी कार्यकारिणी ने, जिला वो कार्यकारिणी ने, सब पार्टी में कोई भी अगर 19-20 कोई छोटी बड़ी कोई बात भी होगी तो परिवार में जो परंपरा है कि सारे परिवार के वरिष्ठ लोग बैठ कर के उसका समाधान करते हैं और सारा समाधान निकल जाएगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, यहाँ के राजा भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत ही छोटे का मतलब उनके सामने जीत दर्ज करेंगे, आशुतोष तिवारी के सामने, उनके सामने। अब ये 30 तारीख को जब मतदान होगा 2 को रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार्मिक आस्था के साथ चुनावी अभियान का आगाज कर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने उपचुनाव के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अब सबकी नजर सोमवार को होने वाले नामांकन और इसके बाद तेज होने वाले चुनाव प्रचार पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ दतिया।